छात्रों को चाहिए इंसाफ, नीट को करो साफ। शिक्षा मंत्री के बदलते बयान, कहां है सरकार का ध्यान। नीट में धांधली, छिड़ा संग्राम, 24 लाख छात्रों का है सवाल। सड़क पर छात्र हैं क्योंकि भविष्य का सवाल है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं और कुछ के मिलने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नीट परीक्षा की सीबीआई जांच होगी? क्या एनटीए में व्यवस्थाओं को सुधारा जाएगा? 8 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? एनडीए जो 15 बच्चों का एग्जाम करा रहा है वो नहीं हो के सबका एग्जाम होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि इसकी जांच हो और रीनीट करवाया जाए। जांच करके एनटीए एक ऐसी ओपन विंडो स्टार्ट करे जिसमें उन बच्चों को भी रजिस्टर करने का मौका मिले जिनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ और किसी कारण से वो मार्क्स नहीं आ पाए। जब पेपर लीक नहीं हुई तो 19 लोगों की गिरफ्तारी पटना में हुई, गुजरात से कुछ लोग उठे, हरियाणा से कुछ लोग उठे, तो ये सब गिरफ्तारी आखिर हो क्यों रही है? गुस्से का उबाल है क्योंकि शहर शहर नीट की परीक्षा को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, सिस्टम के खिलाफ छात्र हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के सपने पर जब सिस्टम की ओर से पानी फेरने का आरोप लगता है, तब ऐसे ही देश का भविष्य अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आता है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो ये एनटीए को क्लीन चिट देना कहीं से भी जायज नहीं है। इसलिए राज्यव्यापी नहीं देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत पटना के करते हुए हम दिनकर गोलंबर से माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि नीट पेपर जो है सीबीआई इंक्वायरी कराइए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नीट 2024 जो हुआ है ये बहुत बड़ा स्कैम है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो 1563 बच्चों को ग्रेस अंक देकर जो पास करने की बात कही गई उसका पुनः परीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन 24 लाख बच्चों का क्या होगा जिस 24 लाख बच्चों को पेपर लीक के कारण आज उनकी कैरियर जो है आज कोमा में जा चुकी है। नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ गया। कोई ऐसा सूबा नहीं जहां के छात्र इस परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सड़कों पर न उतर आए हों। कई राज्यों के उच्च अदालतों में नीट की परीक्षा को लेकर याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। नई सरकार के काम संभालने के कुछ घंटों के भीतर नीट का विवाद सरकार के सामने था। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। सरकार कुछ भी कहे, छात्र किसी भी सूरत में नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री के 3 दिन में 2 अलग-अलग बयानों ने छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ, कहां प्रमाण हुआ है? कोई 1-2 चीजों की न्यूज आइटम पर अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा।